बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या उसे कहते हैं, आवर टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। अच्छा बेटा, हमने फंगस या फंजाई की बात की थी, ये किंगडम हमने स्टार्ट किया था। जब फंजाई की मैंने बात कर दी थी, फंजाई को हमने कह दिया था कि बेसिकली ये क्या उसे कहते हैं, यूकैरियोट्स हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन है, ये हर उस जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे क्या हो सकता है मॉइस्चर है, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, ये हर उस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। मैंने इसकी सिंपल सी एग्जांपल दी थी आपके एनवायरनमेंट, मशरूम जैसे खुम्बी वगैरह हम कहते हैं वो भी है, जो क्या हो सकता कहते हैं ये आपकी ब्रेड के ऊपर या क्या हो सकता कहते हैं इसके ऊपर रोटी वगैरह के ऊपर चार पे उल्ली वगैरह लग जाती है, वो भी फंगस में शामिल है। तो वो सारे क्या फंजाई हैं। फिर हमने कहा था फंजाई के जब आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करो, हमने कहा था पैरास क्या ये डिकम्पोजर्स भी हैं, ये क्या उसे कहते हैं ये एसोसिएट इंटरेक्शंस भी बनाते हैं। इनमें क्या उसे कहते हैं पैरासिटिक फंजाई भी हैं, इनमें क्या उसे कहते हैं प्रीडेटरी फंजाई भी हैं। आज हम बेसिकली डील करेंगे म्यूचुअलिस्टिक फंजाई को। जब बेटा आप म्यूचुअलिस्टिक फंजाई की बात करते हो, आप कहते हो पहले तो आपकी म्यूचुअलिज्म का पता होना चाहिए। म्यूचुअलिज्म हम क्या कहते हैं, ऐसा इंटरेक्शन है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान जहां पे दोनों के दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं म्यूचुअलिज्म। और म्यूचुअलिस्टिक फंजाई द फंजाई विच आर इन्वॉल्व इन द म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन, जो म्यूचुअलिज्म में इन्वॉल्व होंगे उन्हें आप म्यूचुअलिस्टिक फंजाई कह दोगे। और यहाँ मैंने म्यूचुअलिज्म को डिफाइन किया हुआ है, बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड, दोनों को फायदा होगा। इसकी एग्जांपल में जब आप फंजाई की बात करोगे दो हैं, एक लाइकन है दूसरा माइकोराइजा है। एक क्या है लाइकन है, दूसरा क्या है माइकोराइजा। पहले तो हम लाइकन को क्या उसे कहते हैं डील करेंगे। लाइकन की जब मैं बात करता हूं, मैं दिस इज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई या हाइफी ऑफ फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी। हम कहते हैं फंजाई और एल्गी के दरमियान अगर क्या उसे कहते हैं इंटरेक्शन है तो उसे पुत्र क्या नाम दे दोगे लाइकन। इसमें मैं क्या कहता हूं एसोसिएशन बिटवीन फंगस मोस्टली एस्कोमाइकोट। देखो आप जब फंगस की बात करते हैं, फंगस के ग्रुप्स हैं, ज़ैगोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा है, बेसिडियोमाइकोटा है, ज़ैगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा। उनमें से वो फंगस जो लाइकन का एसोसिएशन बनाने में इन्वॉल्व है, उनमें से ज्यादातर जो है ना वो एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स। हाँ, चंद एक बेसिडियोमाइकोट्स वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छा जी, फंगस तो हो गए एस्कोमाइकोट्स के मेंबर। और अगर आप एल्गी की बात करोगे, एल्गी में आप कहते हो या साइनोबैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह भी कहते हैं, या ग्रीन एल्गी वगैरह भी हो सकते हैं। ये तो मैंने जनरल सी बात कर दी बेटा लाइकन की। और लाइकन मैं आपको एक बात बोल दूं, लाइकन की जब आप बात करते हो ना, लाइकन पुत्र सक्सेशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। सक्सेशन क्या हम कहते हैं, किसी भी कम्युनिटी या किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो ग्रेजुअल चेंज आती है ना, वो आपका सक्सेशन है। हम कहते हैं फर्ज को लेकर कहीं पे एक बैरन लैंड है, बैरन लैंड मुराद बंजर जमीन है, कोई कुछ वहां पे नहीं लगा, कोई वेजिटेशन है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वहां पे क्या हो सकता है वेजिटेशन डेवलप हो जाए। आपके सेकंड ईयर में पता क्या है, ये बताया गया उसमें आपके क्या हो सकते हैं, पहले क्रुस्टोज लाइकन है, फिर फ्रूटिकोज लाइकन है, फिर क्या मॉसेस हैं, फिर हर्ब्स हैं, फिर श्रब्स हैं, फिर ट्रीज हैं। मीन हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया जहां पे पहले कोई भी वेजिटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, वहां पहले लाइकन ग्रो करें। लाइकन के बाद लाइकन की स्टेजेस हैं, क्रुस्टोज लाइकन है, फोलियोज लाइकन है, उसके बाद उत्तर आपके क्या हो सकते कहते हैं मोसिस ग्रो करें, फिर हर्ब्स ग्रो करें, फिर श्रब्स ग्रो करें, फिर ट्री ग्रो करें, पूरा एक फॉरेस्ट बन जाए। मैं कह तो रहा हूं कि ये क्या हो सकता कहते हैं ये ऐसा उस इकोसिस्टम में उस कम्युनिटी में चेंज आती है। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ 1 or 2 years और 5 to 10 years। ये 1-2 साल 5-10 साल या 1-200 साल, 1 साल 200 साल या 300 साल का नहीं है। इसमें क्या हो सकते हैं कई हजारों साल तक भी लग सकते हैं इस प्रोसेस में, सक्सेशन में। खैर ये सेकेंड ईयर में हम देखेंगे। तो मैं कहता हूँ सक्सेशन की जो पहली स्टेज है ना, वो क्रुस्टोज लाइकन है। क्रुस्टोज लाइकन क्या है, जो अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ की जो टॉप लेयर होता है उस पर पहले जो सबसे पहले ग्रो करते हैं ना, वो पुत्र क्या उसे कहते हैं लाइकन है, वो क्रुस्टोज लाइकन है। खैर ये मैं जनरल बता रहा कि हमारे एनवायरनमेंट में लाइकन वगैरह कहाँ पे मौजूद है। जब उधर आप लाइकन के स्ट्रक्चर की बात करते हो ना, मैं पहले इस डायग्राम को आपको दिखाऊंगा। ये क्या कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन है। इस सेक्शन में देखो हम कहते हैं 3 लेयर्स होती हैं। एक ये पहली लेयर होती है, ये फिर ये दूसरी है, एंड दिस वन इज द थर्ड वन। पहली लेयर में पता क्या होता है, हम कहते हैं सरफेस लेयर फंगल हाइफी। सरफेस के ऊपर सिर्फ फंजाई के हाइफी होते हैं, और हाइफी को मैं बहुत दफा डिफाइन कर चुका हूं। हम कहते हैं दीज आर द फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर विच फॉर्म द बॉडी ऑफ द फंगस दैट इज कॉल्ड एज द माइसीलियम। हम कहते हैं टॉप जो लेयर होती है ये टफ होती है एनवायरमेंट से, एल्गल सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग हीट से, डेसिकेशन से, मतलब एनवायरमेंट के क्या एक्सट्रीमिटीज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऊपर टॉप पे टफ लेयर होती है वो पुत्र की होती है फंगल हाइफी की होती है। उसके बाद ये जो सेंट्रल थिक पोर्शन है ना,
यहाँ पे हाइफी भी होंगे और पुत्र आपके क्या होते हैं एल्गल सेल्स भी होंगे। अब एल्गल सेल्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, न्यूट्रिशन प्रिपेयर करेंगे, और उन एल्गल के सेल्स के साथ क्या उसे कहते हैं इंटरवोवन साथ अटैच होंगे फंगल हाइफी। क्यों? ताकि वो वहां से न्यूट्रिशन ले सके और नीचे बांटने में फिर क्या उसे कहते हैं लेयर है। तो पुत्र मैंने कहा था ये जो लाइकेन है दिस इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म मैंने कहा था दोनों को फायदा होता है। अब हमारे माइंड में आ गया यार फायदा क्या है, एलजी को क्या फायदा है, फंगस को क्या फायदा है। जब बेटा आप एल्गा की बात करोगे एलजी की बात करोगे ये प्रोटेक्शन लेते हैं किससे, फ्रॉम इंटेंस एनवायरमेंट की इंटेंसिटी से एक्सट्रीमिटीज से। और अगर आप फंगस की बात करो फंगस न्यूट्रिशन वगैरह ले रही है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ पुत्र जब आप लाइकेन की बात करोगे लाइकेन में 3 लेयर्स हैं। पहली अपर लेयर हाइफी, और टॉप लेयर में सिर्फ हाइफी होंगे, सिर्फ क्या होंगे हाइफी होंगे। मिडल लेयर हाइफी इंटरवोवन विद फोटोसिंथेटिक सेल्स, हाइफी के साथ क्या होंगे फोटोसिंथेटिक सेल्स के। देखो पुत्र इस जमीन पे या क्या हम अर्थ में या पाकिस्तान वगैरह में आप अपने एनवायरनमेंट के देखो ना, हमारे जितने इंटरेक्शंस हैं, हमारे जितनी बिजनेस डील्स हैं ना, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती हैं कि दोनों पार्टनर को फायदा हो रहा है। इसी तरह ये जो ऑर्गेनिज्म है ना एलजी फंजाई, इन्होंने भी एक दूसरे के साथ बिजनेस किया हुआ है कि तुम भी एक जो एलजी है वो कह रहा है कि तुम हमें प्रोटेक्शन दो, हम तुम्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देंगे। ये एक टाइप का बिजनेस है दोनों का। अच्छा खैर हम कहते हैं हाइफी इंटरवोन विद फोटोसिंथेटिक सेल्स। अच्छा नेक्स्ट पुत्र जो बॉटम लेयर है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, वो क्या सकते हैं उसमें लूजली पैक्ड हाइफी है, उसमें जस्ट हाइफी है। तो मैं लाइकेन की बात कर दूंगा, लाइकेन एसोसिएशन है किसका, एलजी और फंजाई का। फंजाई मोस्टली एस्कोमाइकोट्स होते हैं, और एलजी की बात करोगे तो क्या साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन एलजी है। इसकी क्रॉस सेक्शन की बात करो, स्ट्रक्चर की बात करो, 3 लेयर्स हैं, अपर लेयर है, मिडल लेयर है, बॉटम लेयर है। अपर लेयर में जस्ट हाइफी है, ये टफ होती है, टॉप पे होती है। जो मिडल लेयर है इसमें दोनों है, हाइफी भी है फंगस के और एल्गल सेल भी हैं व्हिच आर फोटोसिंथेटिक इन देयर नेचर। व्हाइल व्हेन यू टॉक अबाउट द बॉटम लेयर दिस इज सॉलिडली कंपोज्ड ऑफ द हाइफल सेल्स, जस्ट हाइफी होंगे और कुछ ऐसा नहीं होगा। उधर फिर आता है माइकोराइजी, सिंगल बोलूंगा सिंगुलर माइकोराइजा, प्लूरल बोलूंगा तो माइकोराइजी बोल दूंगा। अब ये भी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। म्यूचुअलिज्म में पहले डेफिनेशन बता चुका हूं जिसमें दोनों पार्टनर्स को फायदा होगा। अब हमारे माइंड में आ गया ये एसोसिएशन किस चीज का, हम कहते हैं दिस इज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन soil fungi, the fungi which are present in the soil and roots of most plants। अच्छा यहाँ most plants में मैं कहता हूँ mostly vascular plants। Then you should know what is the vascular plants। While when you talk about the vascular plants, these are the plants which have vascular bundle। vascular bundles की बात करूँगा तो पुत्र आपके माइंड में आना चाहिए जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम की आप बात करो तो आप कहते हो ये ट्रांसपोर्ट करता है किसकी, वाटर की। While when you talk about the फ्लोएम, फ्लोएम में हम कहते हैं ये ट्रांसलोकेशन करता है किसकी, फूड की। तो जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो एसोसिएशन बनाते हैं किसके साथ, फंगस के साथ, साइल फंगस के साथ। और ये भी एक देखा गया। अच्छा ये जो स्टेटमेंट मैं नेक्स्ट बोलने लगा ना, ये पंजाब बोर्ड की बुक में है। तो मैं अक्सर आपको बात करता हूँ कि आपने फेडरल बोर्ड की बुक को भी देखना और पिंडी बोर्ड की बुक को भी देखना है। अब ये वहां पे एक स्टेटमेंट दी गई है पंजाब बोर्ड की बुक में, द प्लांट्स विच हैव माइकोराइजल एसोसिएशन दे शो बेटर ग्रोथ एज कंपेयर टू दोज प्लांट विच डू नॉट हैव दिस इंटरेक्शन। मतलब वो प्लांट्स जिन्होंने ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन मीन माइकोराइजल एसोसिएशन बनाया हुआ वो बेहतर ग्रो करते हैं किन से, उन क्या हो सकता है प्लांट्स के अकॉर्डिंग, उन प्लांट्स के कंपैरिजन में जिन्होंने ये एसोसिएशन नहीं बनाया। और एक आधा आर्टिकल में मैं ये भी पढ़ रहा था, उसमें ये भी लिखा हुआ कि वो वाले प्लांट्स जिन्होंने ये माइकोराइजल एसोसिएशन बनाया हुआ है दे आर लेस ससेप्टेबल टू वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस को वो लेस ससेप्टेबल है। पुत्र स्ट्रेस की बात की जाए ना, देखो आपका कोई भी प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, उसको डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, वो वाटर की हो सकती है, वो साल्ट की हो सकती है, वो टेम्परेचर की हो सकती है, कोई भी स्ट्रेस हो सकती है। तो पुत्र वो वाले प्लांट जिन्होंने ये माइकोराइजल एसोसिएशन बनाया वो लेस ससेप्टेबल है किसको, वाटर स्ट्रेस को। खैर मैं कहता हूँ माइकोराइजल, ये तो मैं बेनिफिट्स बता रहा था कि माइकोराइजल क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं। एसोसिएशन है किसका, सेल फंजाई का एंड रूट्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स। और फिर उधर हम बात करते हैं, अब हमारे माइंड में आ जाएगा यार दोनों का एसोसिएशन तो है, फंगस के क्या फायदा है और क्या प्लांट को क्या फायदा है। प्लांट्स को पता क्या होता है, उनका जो एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया ना वो बढ़ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइफी। और फंगस क्या ले लेती है, उससे न्यूट्रिशन वगैरह ले लेती है। देखो हाइफी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक है, कॉपर है, फास्फोरस वगैरह, ये डिफरेंट जो सब्सटेंसेस है, मिनरल्स है ना, इनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट कर रही है। कौन, फंगस, किसकी, प्लांट की। और प्लांट क्या दे देगा, इसे न्यूट्रिशन वगैरह दे देगा। तो पुत्र ये तो मैं जस्ट कह रहा था कि दोनों क्या एडवांटेज है एक दूसरे से। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है एंडोमाइकोराइजा, दूसरा है एक्टोमाइकोराइजा।
एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा। ये पुत्र जब एंडोमाइकोराइजा की बात करोगे ना, एंडोमाइकोराइजा में हम कहते हैं इसके अंदर जो फंगल हाइफी है ना, दे आर पेनिट्रेटेड इनटू द प्लांट सेल्स। अगर वो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं फिर वो एंडोमाइकोराइजा, फिर वो एंडोमाइकोराइजा। और जब आप एक्टोमाइकोराइजा की बात करोगे, इनमें मैं कहता हूं इन दिस कंडीशन द फंगल हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट विद इन द सेल बट दे जस्ट रिमेन बिटवीन द सेल वॉल्स। जो सेल्स होते हैं ना उनकी सेल वॉल वाली स्पेसेस में रहेंगे, सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे एक्टोमाइकोराइजा में। दोबारा बोल देता हूं, अगर फंगल हाइफी प्लांट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करें तो एंडोमाइकोराइजा है, और अगर वो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं करे, जस्ट सेल के दरमियान जो स्पेसेस होते हैं मीन सेल वॉल वाली जगह पे हैं, तो पुत्र आपका क्या हो जाएगा एक्टोमाइकोराइजा। खैर ये मैं ये बात कर रहा था, यहां तक पुत्र जो आपकी फंजाई है ना उनकी न्यूट्रिशन वगैरह क्लोज हो गई है, खत्म हो गई है। हमने क्या न्यूट्रिशन वगैरह की बात की थी, ये डिकम्पोजिशन भी करते हैं, सेप्रोट्रॉफ भी हैं, ये पैरासाइट्स भी हैं, ये प्रीडेटर भी हैं, ये क्या हो सकता है म्यूचुअलिस्टिक क्या से कहते हैं एसोसिएशन भी बनाते हैं। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में आपने लाइकन की बात की थी, आपने माइकोराइजा की बात कर दी थी। नेक्स्ट जो है एक इनका फीचर रिप्रोडक्शन इन फंजाई। जब बेटा आप रिप्रोडक्शन इन फंजाई में बात करते हो ना, देखो रिप्रोडक्शन मैं अक्सर ये स्टेटमेंट देता होता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिनन है which is necessary for the survival of species, not necessary for the well-being of single individual। किसी एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए ये जरूरी नहीं है रिप्रोडक्शन, हाँ स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर एक इंडिविजुअल, मैं सिंपल से एग्जांपल दूंगा, एक कोई बंदा शादी नहीं करता, उसकी हेल्थ पे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट्स ओके। लेकिन अगर पूरे के पूरे कैसे से पॉपुलेशन एनवायरनमेंट के लोग शादी वगैरह करना बंद कर दें तो उनकी जो या पूरे अर्थ पे उनकी जो क्या स्पीशीज की सर्वाइवल है ना वो क्या खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा खैर रिप्रोडक्शन की बात करूं, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं, एक है सेक्सुअल, दूसरी क्या है एसेक्सुअल। ये भी सिंपल है। सेक्सुअल में हम कहते हैं व्हेन देयर इज द यूनियन ऑफ गमीट्स, जब स्पर्म और एग फ्यूज करेंगे ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जब आप एसेक्सुअल की बात करते हो, एसेक्सुअल में हम कहते हैं दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सेस या क्या हो सकता है गमीट्स इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें क्या हो सकता है स्पर्म और एग फ्यूज नहीं करे, वो किस में आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब उत्तर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं फंजाई के अंदर। इसमें स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं, बडिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, कनिडियोस्पोर होते हैं। अब मैं ये सारे वन बाय वन बताऊंगा। पहले बडिंग की बात कर लेता हूं। बडिंग में पुत्र जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, आपके क्या हो सकता है यीस्ट वगैरह में अगर सेल एक आउटग्रोथ सिंपल बड बना के क्या उसे कहते हैं अपने क्या उसे कहते हैं रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो आ जाएगा बडिंग में। फ्रेगमेंटेशन में अगर फ्रेगमेंट्स बने, असल इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, स्पोरेंजियोस्पोर और कनिडियोस्पोर। अब उत्तर स्पोरेंजियोस्पोर फंजाई क्या करते हैं अपने अंदर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं, जिसे हम क्या नाम देंगे स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर व्हिच विल कंटेन द स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर जिन्हें आप कह दो। और ये याद रखना इस केस में पता क्या होगा, स्पोर्स विल बी, ये फर्ज कर लो ये हाथ है, ये स्पोरेंजियम है, ये क्या उसे कहते हैं उसकी हाइफी होगा। इस स्पोरेंजियम के अंदर जितने भी क्या हो सकते हैं स्पोर्स होंगे वो स्पोरेंजियोस्पोर्स होंगे, और जो कवरिंग होगी उसे स्पोरेंजियम कह दोगे। व्हाइल व्हेन यू टॉक अबाउट द कनिडियोस्पोर, कनिडियोस्पोर में ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो कनिडियोस्पोर्स बनते हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज नहीं होते, वो चेन की फॉर्म में हो सकते हैं, क्या थ्रेड्स की फॉर्म में, चेन्स की फॉर्म में हो सकते हैं। वो क्या होंगे कनिडियोस्पोर्स, क्या होंगे कनिडियोस्पोर्स। अच्छा यहाँ पे दो तीन वर्ड्स भी हैं, मैंने स्पोरेंजियोस्पोर, these are the spore which are enclosed by sporangium. Sporangiospore, these are the spore which are enclosed by sporangium. Sporangiospore जो कनीडिया वगैरह होते हैं। अच्छा पुत्र जब आप बात करोगे क्या हो सकते हैं इसके लाइफ साइकिल वगैरह की, मैं कहता हूं अगर आप इसकी एसेक्सुअल की बात करो, एसेक्सुअल में स्पोर्स बन सकते हैं, बडिंग हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, या कनीडिया वगैरह की फॉर्मेशन है। जब आप सेक्सुअल की बात करोगे, सेक्सुअल में पुत्र पता क्या फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ व्हाट आप कहते हैं क्या उसे कहते हैं स्पर्म और एग मिलेंगे, या दो डिफरेंट सेल्स, यहाँ पे दो डिफरेंट कंपैटिबल टाइप के हाइफी मिलेंगे, उनकी फ्यूजन होगी तो जाइगोट बन जाएगा। जब जाइगोट होगा, जाइगोट में मियासिस होगी, मियासिस के नतीजे में क्या बन जाएंगे स्पोर्स। अब उधर याद रखना जो स्पोर्स होंगे वो हैप्लाइड होंगे, क्या होंगे हैप्लाइड होंगे। क्यों हैप्लाइड होंगे, क्योंकि उनसे पहले क्या हो रही है मियासिस। और आपको पता है जो मियासिस है ये रिडक्शनल डिवीजन है, ये रिडक्शनल डिवीजन है तो ये क्या करते हैं क्या उसे कहते हैं जो क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड अप टू हाफ, क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड अप टू हाफ,
तो बेटा स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर फिर जो क्या हो सकते हैं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में या मैच्योर होकर वो लिबरेट करेंगे, सूटेबल सबस्ट्रेटम पे फॉल करेंगे, दे विल टेंड टू जर्मिनेट, वो जर्मिनेट वगैरह करना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें ये मैंने एसेक्सुअल और सेक्सुअल बता दिया। एसेक्सुअल में बता चुका हूँ क्या हो सकते हैं आपकी, क्या हो सकते हैं स्पोर्स बनते हैं, बडिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, कैनिडियोस्पोर बनते हैं। ये तो एक जर्नल्स ही हैं। असल चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उधर आपके जो क्या हो सकते हैं ग्रुप्स बनाए गए हैं ना इसके फंजाई के अंदर, ज़ाइगोमैकोटा, बेसिडोमैकोटा, एस्कोमैकोटा और ड्यूटेरोमैकोटा, ये बेसिकली इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिस भी हैं। ज़ाइगोमैकोटा में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ज़ाइगोस्पोर बनता है, एस्कोमैकोटा में साइक्लिक स्ट्रक्चर एस्कस बनते हैं जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स होंगे, बेसिडोमैकोटा में बेसिडियम बनता है, और जो ड्यूटेरोमैकोटा है याद रखना उसे हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। अब हमारे माइंड में आ गया इसे इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, उसकी रीजन अब उत्तर क्योंकि उसके अंदर आपके जो कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखी जाती। तो वो तमाम के तमाम फंजाई जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं की जाती, हम उसे कह सकते हैं ड्यूटेरोमैकोटा में रख देते हैं और इसीलिए हम उसे इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं कहता हूँ वेरी इन डिफरेंट ग्रुप्स। ज़ाइगोमैकोटा में क्या हो सकते हैं डिफरेंट होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एस्कोमैकोटा में डिफरेंट होगी, और क्या हो सकते हैं बेसिडियोमैकोटा में डिफरेंट होगी। अब ये कैसे होगी ये डिटेल हम उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में डिस्कस कर लेंगे। फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड मियोसिस आर कॉमन टू ऑल। बेशक ज़ाइगोमैकोटा, बेशक बेसिडियोमैकोटा, बेशक एस्कोमैकोटा है, तमाम के तमाम ग्रुप्स में क्या हो सकते हैं न्यूक्लियाई फ्यूज करने हैं। जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद मियोसिस। कहते हैं ये वाले जो स्टेप्स है ना ये पुत्र कैसे कहते हैं तीनों के तीनों ग्रुप्स में कॉमन है, सेम टाइम पे होंगे। लेकिन दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है इन ग्रुप्स को डिस्कस करने पहले से, एक है प्लाज्मोगैमी, एक है कैरियोगैमी। जब पुत्र आप बात करते हैं प्लाज्मोगैमी की, प्लाज्मोगैमी को हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो एक सपोज एक ये हाइफी है दूसरा ये हाइफी है, ये दोनों एक दूसरे से ग्रो करते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, ग्रो करके ये फ्यूज कर जाएंगे। अब ये याद रखना कि हर हाइफी या हर डिफरेंट फंजाई आपस में फ्यूज भी नहीं कर सकते, उनके लिए जरूरी है वो एक दूसरे के लिए सेक्चुअली कंपैटिबल हों, एक दूसरे के साथ फ्यूज कर सकते हो। जैसे फ्यूज करेंगे सबसे पहले उनका क्या होगा साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। व्हेन द साइटोप्लाज्म आर डिफरेंट सेल्स फ्यूज दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोगैमी। और उसके बाद जैसे क्या हो सकता है न्यूक्लियर फ्यूज करेंगे उसे हम कह देंगे कैरियोगैमी। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है पुत्र, ये प्लाज्मोगैमी पहले मैं कहता हूँ प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ कैरियोगैमी। साइटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद क्या होगी न्यूक्लियर की फ्यूजन होगी। लेकिन इसमें पुत्र एक डिमार्केशन है, आपके जो स्टार्ट के है ना ज़ाइगोमैकोटा या कॉन्जुगेटिंग फंजाई उनमें जैसी प्लाज्मोगैमी होती है साथ ही कैरियोगैमी हो जाती है। वेल व्हेन यू टॉक अबाउट द एस्कोमैकोटा और बेसिडियोमैकोटा उसमें डिले है, उसमें क्या है डिले है। प्लाज्मोगैमी होगी उसके बाद दो न्यूक्लियाई उसी सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली रहेंगे, उसी सेल के अंदर रहेंगे तो आपका क्या हो सके डाइकैरियोटिक हाइफी बन जाएगा। डाइकैरियोटिक हाइफी क्या मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। हम कहते हैं उस दो न्यूक्लियर फ्यूज नहीं करते, काफी देर के बाद न्यूक्लियर फ्यूज करेंगे वो पुत्र क्या हो जाएगी कैरियोगैमी हो जाएगी। तो आपके एस्कोमैकोटा और बेसिडियोमैकोटा में प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के दरमियान गैप है, डिले है। जो आपका ज़ाइगोमैकोटा में इसमें ऐसा डिले नहीं है। अब ये डिले क्यों है क्यों नहीं है, किस में ये डिले है किस में नहीं है, इसके क्या बेनिफिट्स वगैरह ये पुत्र नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या हो सकते हैं आपको क्या हो सकते हैं ग्रुप वाइज एक्सप्लेन कर दूंगा। ये यहाँ तक टॉपिक था, नेक्स्ट हमने ग्रुप से डिस्कस करने हैं। अगले दो लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर क्लोज है। मैं 2 से 3 मिनट में ये समराइज कर देता हूँ। म्यूचुअलिस्टिक फंजाई की आपने बात की थी, पहले आपको म्यूचुअलिज्म का पता होना चाहिए, हम कहते हैं जिसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट हो। फिर लाइकन ये एसोसिएशन है किसका फंजाई का और एल्जी का। फिर पुत्र इसके स्ट्रक्चर की बात करो, 3 लेयर्स हैं, अपर लेयर है, मिडल लेयर है, बॉटम लेयर है। अपर लेयर विल सॉलिडली कंपोज्ड ऑफ द हाइफी while when you talk about the middle layer that is a mixture of hyphae and algal cell well when you talk about the bottom layer yes we just किससे hyphae से ही मिलके बने, इसमें फंगल हो क्या हो सकता है algal cells नहीं होंगे। ये इसके जनरल से डायग्राम है। फिर पुत्र माइकोराइजा की बात करो तो ये एसोसिएशन है किसका सेल्फ फंजाई का एंड रूट्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स और मोस्ट वैस्कुलर प्लांट्स होंगे। उनमें क्या हो सकते कहते हैं हम कहते हैं हाइफी हेल्प आउट करते हैं किसमें इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक है, कॉपर है, फास्फोरस है, डिफरेंट एलिमेंट्स वगैरह की या मिनरल्स वगैरह की अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करेंगे। फिर इसकी दो टाइप्स हैं एंडोमाइकोराइजा एक्टोमाइकोराइजा। अगर हाइफी क्या से कहते हैं प्लांट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करें तो वो क्या एंडोमाइकोराइजा, और अगर अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे सिर्फ सराउंड कर रहे हैं तो क्या एक्टोमाइकोराइजा। फिर पुत्र किसकी रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल है सेक्सुअल है
एसेक्चुअल में स्पोरेंजियोस्पोर है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है और क्यूनिडिया। पुत्र याद रखना ये जो फंगल कॉलोनीज ग्रुप वगैरह ग्रो करती हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ना, ग्रीन है या क्या उसके डिफरेंट ब्लैक है व्हाटएवर जो भी कलर्स वगैरह होते हैं, वो मोस्टली क्यूनिडिया की वजह से होते हैं। ये मोस्टली क्यूनिडिया की वजह से होते हैं। वो क्लासेस जो मेरे से लाइव पढ़ रही हैं फिजिकल क्लासेस में, जिन्होंने मेरे से क्लासेस वगैरह ली हैं, इस चैप्टर में जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होगी ना तो मुझे आप लोगों ने याद करना है। बेसिकली मेरा काम भी क्या हो कहते हैं इसी पे है। मेरा काम ये है क्या हो कहते हैं माइक्रोवायरसेस या फंगल वायरसेस, द वायरसेस विच इन्फेक्ट फंजाई। तो मेरे पास लार्ज कलेक्शन ऑफ फंजाई है। मैं आपको फंगल जो कॉलोनीज होती हैं ना या उनके जो माइसीलिया वगैरह उनकी पिक्चर वगैरह भी दिखा दूं कि डिफरेंट कॉलोनीज के डिफरेंट कलर होंगे। जो कलर होते हैं वो पुत्र क्यूनिडिया की वजह से होते हैं। ये उनका लाइफ साइकिल जनरल है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कहते हैं ये वेरी करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। फिर पुत्र हम कहते हैं इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज करते हैं, जो इसके जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बढ़ के मियासिस होगी। इसमें प्लाज्मा गेमी है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर। दो वर्ड्स पुत्र आगे जाके आने हैं, मोनोक्रियाटिक हाइफी और डाइक्रियाटिक हाइफी। ये नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।